छानी ये लोग पहले इसलिए बनाते थे जिन लोग के पास ज़्यादा जानवर होते थे घर में। जानवर बोले तो आप उनके पास भैंसें हैं, गाय हैं, भेड़, बकरी। तो अब ये देखें चौमास में गांव में नहीं हो सकती व्यवस्था, गांव में कीचड़ होते हैं, अनाज उगे हुए रहते हैं, तो वो एक के दूसरे के खेत में चले जाएंगे, दिक्कत होती है, बाहर नहीं निकालते। तो इसलिए उनको चौमास में ऊपर बहुत पौष्टिक घास मिलती थी अल्टीट्यूड की ओर। वहाँ जंगल भी फ्री रहते हैं, मैदान है, तो वहाँ पे इसलिए लोग उनको चुगाने के लिए ले जाते थे 3-4 महीने के लिए। तो जैसे वो ये वहाँ की घास ज़रा कम होती है, गांव में ज़रा थोड़ा ये घास लोग अपनी काट कूट करके अपना अनाज पानी इकट्ठा करके फ्री हो जाते हैं, तब जाके उनको नीचे। मास में गांव में नहीं हो सकती व्यवस्था, गांव में कीचड़ होते हैं, अनाज उगे हुए रहते हैं, तो वो एक के दूसरे के खेत में चले जाएंगे, दिक्कत होती है, बाहर नहीं निकालते। तो इसलिए उनको चौमास में ऊपर बहुत पौष्टिक घास मिलती थी अल्टीट्यूड की ओर। वहाँ जंगल भी फ्री रहते हैं, मैदान है, तो वहाँ पे इसलिए लोग उनको चुगाने के लिए ले जाते थे 3-4 महीने के लिए। तो जैसे वो ये वहाँ की घास ज़रा कम होती है, गांव में ज़रा थोड़ा ये घास लोग अपनी काट कूट करके अपना अनाज पानी इकट्ठा करके फ्री हो जाते हैं, तब जाके उनको नीचे ले आते हैं। हमारे रूपकुंड ट्रैक रूट पे छानियाँ हैं, ब्रह्मताल ट्रैक पे छानियाँ हैं, एक दिजना रूट है उसमें छानियाँ हैं, होंगी 60 से 70 के आसपास छानियाँ होंगी। तो हम यहाँ से बताएंगे आपको। अगर यहाँ से हम आली बुग्याल की ओर जाएँ, बेदनी की ओर जाएँ, तो वहाँ पे तोल पानी नाम है, जहाँ पे 3-4 महीने तो लोग रहते हैं वहाँ पे बरसात में, इसीलिए उन लोगों ने वो छानी बनाई है। उसके बाद अगर ब्रह्मताल की ओर जाएँ तो यहाँ से आपका ये हमारा दालदुम है और पालिंग है, बेगम है, और बेगमताल के आसपास यहाँ पर भी छानियाँ उपलब्ध हैं। और वान के रास्ते जाएंगे हम लोग तो ये क्या बोलते हैं ऊपर गरुली के आसपास और रंटकाधार के आसपास यहाँ पर भी छानियाँ हैं। कुलिंग गांव है, कुलिंग के ऊपर तोल पानी हुआ। वान है, वान में रंटकाधार के आसपास है। यहाँ पे मंदोली गांव है, तो मंदोली गांव में इधर आपका ये बेगम, दालदुम, बांग गांव है, इधर हाट, इतने गांव में यहाँ पे 4-5 गांव में इतनी छानी है। कई बार क्या होता है हम लोग जाते हैं इधर तोल पानी या ये हाट के रास्ते या इधर ये दालदुम बेगम, तो लोग खुद बोलते हैं यार इनमें हमको रुकना है। वो जाते हैं ऐसे अंदर देखते हैं, जाके हम लोग जो ट्रैक लेके जाते हैं वो लोग बड़े खुश होते हैं ट्रैकर, बोलते हैं ना ऐसी चीज़ों में रहना है हमको, ये घास का है, ये है, वो है। तो थोड़ा सा इसको वो डेवलप हो जाता, तो मतलब वो लोग तो टेंट के अलावा बहुत, और उसमें जगह भी बहुत होती है। अब 20-30 लोग तो आराम से उसमें मैट बिछा के आप रह सकते हो, और वो भी एकदम वो भी रहता है, कंफर्ट रहता है, मतलब खुली हवा रहती है, वेंटिलेशन हो, जो घास होती है उससे वेंटिलेशन, वो हवा आपको ऊपर से भी आती है। अब टेंट क्या हो जाता है, एकदम बंद हो जाता है, सफोकेशनल 1-2 आदमी के लिए होता है, तो वो तो बेस्ट है। अगर ऐसा घास की जो पुरानी चीज़ें हैं, एकदम मॉडर्न अभी मॉडर्न लेकिन बहुत पुरानी चीज़ें हमारे यहाँ पे है ना। अभी हमको ये भी मालूम पड़ा ये ट्रेनिंग के दौरान कि पर्यटन विभाग इन छानियों के बारे में सोच रहे हैं। अगर ऐसी बात है तो बहुत ही अच्छी बात है। एक तो ये छानियों का उद्धार हो जाएगा, यहाँ के लोकल लोगों के लिए भी बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा। ये तो बहुत अच्छी पहल है, और सरकार इसमें मदद कर रही है, तो हम भी सरकार की पूरी मदद करेंगे जो हमसे हो पाता है इधर से।